परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आज की इस आराधना सभा में जितने लोग अलग अलग स्थानों से हमसे जुड़े हुए हैं और जितने लोग इस परिसर में आए हैं, आप सभी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। विगत महीनों में प्रभु की भलाइयों को, प्रभु के अनुग्रहों को, प्रभु की सुरक्षा के हाथ को मैं और आप अनुभव कर पाए। प्रियो, प्रभु की सुरक्षा मेरे और आपके साथ में थी। प्रभु हमें अपने हाथ में लिए चल रहा था। वही कारण है आज की इस आराधना सभा में हम मिलकर प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह पा रहे हैं। आज की सुबह परमेश्वर ने जो संदेश मुझ तक पहुंचाया है आप तक पहुंचाने के लिए, उसका शीर्षक मैं इस प्रकार से रखना चाहूंगा, देख मैंने तेरे सामने एक खुला द्वार खोल रखा है। An open door is before you. आपके सामने एक खुला द्वार परमेश्वर ने रखा है। आज की सुबह जितने लोग विश्वास करते, अपने हाथों को उठाकर बोलिए खुला द्वार। जोर से बोलिए खुला द्वार, खुला द्वार। पिछले महीनों में कई बातें आपको लग रहा होगा कि वो बंद हो गया, लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा में मैं नबूवत करना चाहूंगा आपके जीवनों के ऊपर एक खुला द्वार परमेश्वर की ओर से प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया। द्वार जब बंद रहता है, बहुत सारी चीजें छिपी हुई रहती है। द्वार जब बंद रहता है, हम उसमें भीतर नहीं जा सकते। द्वार जब बंद रहता है, हमारे जीवन के अंदर निराशा छाई रहती है। लेकिन जब द्वार खुल जाता है, आपको चीजें दिखाई देने लगती है, आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। आपके जीवन में एक उत्साह और एक प्रोत्साहन वहां से मिलता है। यदि ऐसा है तो इस सीजन में दुनिया के लिए द्वार शायद बंद होगा, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए पवित्र आत्मा कहता है मैं तुम्हारे लिए द्वार को खोलने जा रहा हूं। आज के सुबह जितने लोग इस सभा में जुड़े हुए हैं, विश्वास के साथ में इस वचन को स्वीकार कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे भरोसा है, प्रभु ने यह शब्द आज सुबह मुझे दिया है। हालेलुया। आज सुबह जब मैं उठ रहा था, यह आवाज मेरे कान में गूंज रही थी, ओपन डोर, खुला द्वार, खुला द्वार, खुला द्वार। और मैं समझ गया पवित्र आत्मा एक नए सीजन के अंदर कलीसिया को खड़ा करना चाहता है। ए सीजन ऑफ ओपन डोर्स, खुले द्वार का मौसम। मुझे सुनने वाले प्रियो, दुनिया चाहे कुछ भी क्यों न बोले, आपका परिवार आपके बारे में कुछ भी क्यों न बोले, आप भी अपने बारे में कितना भी कमजोर अपने आप को क्यों न समझे, लेकिन सच्चाई यह है परमेश्वर का आत्मा आपके लिए कह रहा है आई एम गोइंग टू ओपन ए डोर फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक द्वार को खोलने जा रहा हूं, एक ऐसा द्वार जिसे कोई इंसान बंद नहीं कर सकता, एक ऐसा द्वार जिसे कोई परिस्थिति बंद नहीं कर सकती, एक ऐसा द्वार जिसे अन्य कोई प्रभाव बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वह द्वार आपने नहीं खोला है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने खोल कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा 2 मिनट हम सभी लोग प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें, अन्य ने भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। आज की सुबह का यह वचन हमारे अंदर वो सामर्थ प्रदान करना है कि हम उस खुले द्वार को हम देख सके। हमारे अंदर वो हिम्मत प्रभु का आत्मा प्रदान करना है, उस द्वार में हम भीतर प्रवेश कर सके, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वो आनंद को प्रदान करना है, उस द्वार से भीतर प्रवेश करके प्रभु ने जो भला, प्रभु ने जो रास्ते मेरे लिए और आपके लिए बना के रखे हैं, उन रास्तों में मैं और आप आगे बढ़ सके। हुडाबानामा खबानामा हुडबालबा शालबानामा लबामा सिखोरी भी खोरीबानामा लैडबानामा रिबी भी खोरीबानामा। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन को सुनने जा रहे प्रभु जी, यह वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए एक नई शुरुआत का वचन होने पाए, हमारे अंदर से निराशा जाने पाए, हमारे अंदर से निरुत्साह जाने पाए। पिता, जो बातें बंद पड़ी हुई है, आज हम मिलकर प्रार्थना करते इस वचन की सामर्थ्य के द्वारा यीशु नासरी के नाम से प्रवेश प्रारंभ होने पाए, द्वार खुलने पाए, और उस खुले द्वार से पिता हर एक व्यक्ति प्रवेश करने पाए। ऐसा मिलकर प्रार्थना करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 7 से लेकर 13 तक के पद भागों के अंदर फिलाडेल्फिया की कलीसिया के नाम परमेश्वर का दूत
एक संदेश को प्रदान करता है, उस संदेश के बारे में हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य के अंदर परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना को कई ऐसी गूढ़ बातें बताता है जो भविष्य में प्रकट होने वाली थी। और उन समयों में जब यूहन्ना जीवित था, 7 प्रमुख कलीसियाओं के नाम एक विशेष संदेश परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना के हाथों में देता है। और आज जो संदेश पर हम फोकस करने जा रहे हैं वो फिलाडेल्फिया नाम की कलीसिया के नाम परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना के द्वारा पहुंचाने वाला वो संदेश है। और इस संदेश के अंदर उसके 8वें पद में परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यूहन्ना यीशु मसीह के करीबी चेलों में से एक चेला था। यूहन्ना यीशु मसीह के बेहद करीब रहने वाला एक चेला था। यूहन्ना यीशु मसीह के सीने पे सिर रखकर बैठने वाला एक चेला था। यूहन्ना यीशु मसीह की हृदय की धड़कन को पहचानने वाला एक चेला था। लेकिन वही यूहन्ना अपने जीवन के अंदर एक ऐसे दौर से होकर गुजर रहा है जहां पर मसीह के नाम के निमित्त उसे कैद करके पतमुस नामक टापू के अंदर बंदी बनाकर मृत्यु के लिए उसे छोड़ दिया गया है। एक ऐसी अवस्था जहां पर अन्य कोई इंसान वहां पर नहीं है। चारों ओर समुद्र के बीच में घिरा हुआ उस द्वीप समूह में जहां पर कई हिंसक जीव जंतु पाए जाते हैं, कईयों की मृत शरीर या कईयों का कंकाल वहां पर बिखरा हुआ पड़ा है। ऐसी हालात में यूहन्ना वहां पर जब बना रहा, हम देखते हैं उसके पहले अध्याय के अंदर और उसके 10वें पद में वहां लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। हालेलुया। प्रियो, मैं और आप चाहे किसी भी हालात में क्यों न हो, चाहे कितनी भी खराब परिस्थिति में क्यों न हो, लेकिन जब प्रभु का आत्मा मुझ पर और आप पर आ जाता है, हमारी जिंदगी में एक रूपांतरण वहां पर आरंभ हो जाता है। यदि ऐसा है तो इन दिनों में अन्य सारी बातों से बढ़कर एक विश्वासी की जरूरत है पवित्र आत्मा। एक विश्वासी की जरूरत है पवित्र आत्मा की सहायता। एक विश्वासी की जरूरत है पवित्र आत्मा की भरपूरी। हालेलुया। रोटी, कपड़ा और मकान से कहीं बढ़कर, आपके विवाह से कहीं बढ़कर, आपकी नौकरी से कहीं बढ़कर, आपकी आर्थिक सफलता से कहीं बढ़कर यदि इन दिनों में एक विश्वासी को यदि कुछ चाहिए तो वह है पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा की भरपूरी। क्योंकि प्रियो, जब पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे और आपके जीवन में आती है, मेरे और आपका नजरिया बदल जाता है, मेरा और आपका देखने का तरीका बदल जाता है। हमारे सम्मुख संभावनाएं परमेश्वर की ओर से खुलना स्वतः आरंभ हो जाता है। हालेलुया। आत्मा में चलना आपकी बुद्धि पर आधारित एक जीवन शैली नहीं है। आत्मा में चलना आपके अनुभव पर आधारित एक जीवन शैली नहीं है। आत्मा में चलना कुछ संभावनाओं का आंकलन करके कुछ निर्णयों को लेकर आगे बढ़ने वाली जीवन शैली भी नहीं है। प्रियो, आत्मा में चलने वाला व्यक्ति हो सकता है उसके पास में अनुभव नहीं होगा, उसके पास में ज्यादा समझ नहीं होगी, उसके सामने ज्यादा संभावना नहीं होगी, लेकिन यदि वो आत्मा में चलता है, पवित्र आत्मा अपनी भरपूरी के द्वारा उसके मन की आंखों को ज्योतिर्मय करता है और परमेश्वर का आत्मा वचन के गूढ़ प्रकाशनों को ऐसे व्यक्तियों के हाथों में हस्तांतरित करता है और उसके द्वारा वह जहां पर कोई संभावना नहीं, वहां पर संभावनाओं को देख पाता है।
हालेलुया। यूहन्ना जब पतमुस नामक टापू में है, कहीं कोई संभावना नहीं कि ऐसे गहरे प्रकाशनों को यूहन्ना पा सके। यूहन्ना यीशु के साथ में चला, यीशु के सीने में उसने सिर को रखकर वह बैठा था। यूहन्ना उस जमाने में एक बहुत बड़ी कलीसिया का पासवान था, लेकिन यूहन्ना, तुझे प्रकाशन की गहराइयों में जाना है, तुझे पतमुस में जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। भीड़ से दूर, तेरे सुख सुविधा के माहौल से दूर, जब अकेलेपन की वादी में से होकर तू गुजरेगा, उस अकेलेपन की वादी में मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे करीबी में उतर आऊंगा और तुझसे मैं बातचीत करूंगा और मेरे दिल की बातें खोलकर मैं तेरे सामने प्रकट करूंगा। हालेलुया। पिछले सीजन में हो सकता है आप कोविड की चपेट में आए होंगे, हो सकता है आपके परिवार में आपने अपने प्रिय जनों को खोया होगा। कई सवालों के साथ में आज आप इस सभा के अंदर जुड़े हुए होंगे, लेकिन प्रिय परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर कुछ गहराइयों में आपको लिए जाना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आपको अपनी नजदीकी में बुलाना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ बातों को खुलकर कहना चाहता है। वही कारण है कि जीवन यात्रा में आप अकेलेपन के एक दौर से होकर गुजर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा मेरे जीवन में हानि के बाद हानि हो रही है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का आत्मा जब आप पर आता है, प्रभु की आत्मा की भरपूरी को जब मैं और आप महसूस करते हैं, वचन का प्रकाशन हमारे जीवन में आता है, फिर हमारी गवाही एक ही रहती है, मेरा प्रभु सब बातों में मेरे जीवन में भलाई ही को करता है। शत्रु ने हानि का ठाना, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उन बातों को मेरे लिए भलाई में रूपांतरित कर दिया। हालेलुया। जितने लोग मेरी बात से सहमत, अपने हाथों को उठाकर एक क्षण परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। शत्रु ने हानि का सोचा, लेकिन मेरे प्रभु ने उसे भलाई में बदल दिया। शत्रु ने मुझे धक्का दिया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, मेरे परमेश्वर ने मुझे स्थिर किया, मेरे परमेश्वर ने मुझे दृढ़ किया। हालेलुया। वह यूहन्ना जिसके बारे में सबने सोचा अब यह पतमुस में जाकर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी यूहन्ना को परमेश्वर एक ऐसा प्रकाशन सौंपता है जो यूहन्ना के साथ समाप्त नहीं हुआ। आज भी हम उस प्रकाशन को बोल रहे हैं, हम उस प्रकाशन की पूर्तिकरण की हम बाट जोह रहे हैं। हालेलुया। तो यूहन्ना आत्मा में आ गया, परमेश्वर का एक दर्शन वो पाता है, और प्रभु कलीसियाओं के नाम एक संदेश को यूहन्ना के हाथ में सौंपता है। आज हमने जो संदेश, जो वचन भाग हमने पढ़ा, 3 अध्याय उसके 7वें पद से लेकर 13वें पद के अंदर फिलाडेल्फिया की कलीसिया के नाम परमेश्वर का संदेश हम वहां पर देख पाते हैं। फिलाडेल्फिया उस जमाने में एक बहुत ही प्रमुख नगर था, और एक ऐसा नगर जो यदि हम उसके पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करें तो फिरकिया, लुदिया और यूनान, ये जो 3 प्राचीन नगरों का एक केंद्र बिंदु था फिलाडेल्फिया का नगर। एक ऐसा नगर जो काफी प्रसिद्ध था, कई भव्य इमारतें उस नगर के अंदर थी, और उस नगर के अंदर थी यह कलीसिया जिसके नाम यूहन्ना इस संदेश को पहुंचा रहा है। लेकिन यह जो स्थान था वहां पर बार बार भूकंप हुआ करते थे, और इन भूकंपों में यह स्थान कई बार नष्ट हुआ था। इतिहासकार बताते हैं AD 17 के अंदर एक बड़ा भूकंप उन इलाकों के अंदर आया था, और उस भूकंप के अंदर यह शहर पूरी रीति से नष्ट हो गया था, और जो बची हुई इमारतें थी वो इमारतें खंडरनुमा हो चुकी थी और किसी भी समय गिर सकती थी। असुरक्षा का माहौल होने के कारण लोग उस नगर को छोड़कर बाहर खुले में रहने को मजबूर हो गए थे। उन दिनों में खुले में रहना का अर्थ यह है, कभी भी कोई भी कहीं से आप पर हमला कर सकता है, कोई भी आपको लूट सकता है। ऐसी हालात में भय के अंदर जब ये लोग रह रहे थे, लेकिन उस माहौल में भी एक कलीसिया वहां पर कार्यरत थी। हालेलुया। वह कलीसिया बहुत बड़ी कलीसिया नहीं थी,
उस कलीसिया के पास में बहुत बड़ी इमारत नहीं थी, उस कलीसिया के पास में बहुत बड़ा धन दौलत नहीं था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी यह कलीसिया प्रभु की ओर देख रही थी, वचन में अपने आप को कायम रखने का प्रयास कर रही थी। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, जब यूहन्ना इस खत को लिख रहा है, फिलिप्पी का जो फिलाडेल्फिया का नगर पुनः बस रहा था, जीवन के अंदर या आम लोग जनजीवन सामान्य धीरे धीरे हो रहा था, ऐसे समयों में वहां की कलीसिया के नाम परमेश्वर अपने संदेश को यहां पर लिख रहा है। वर्तमान परिस्थितियों के साथ में यदि मैं और आप तुलना करें, पिछले लगभग 1.5 साल से बहुत कुछ इस संसार में हो गया है। हमारी सोच से परे, हमारी समझ से परे कई उतार चढ़ाव में से होकर लोग गुजर रहे हैं। एक प्रकार का भय के अंदर लोग जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही है, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन नहीं मालूम कब तक, कितना समय तक ऐसी स्थितियां बनी रहेगी। लेकिन इसके मध्य में परमेश्वर का आत्मा, वह संदेश जो फिलाडेल्फिया के कलीसिया के नाम उन दिनों में कहा था, आज की सुबह वही संदेश परमेश्वर का आत्मा मुझ तक और आप तक पहुंचाना चाहता है। हमें समझना है, एक ऐसा नगर जो एक समय संपन्न था लेकिन बिखर गया, वापस धीरे धीरे सामान्य होने का प्रयास कर रहा है। और उस माहौल में एक छोटा समूह मसीहियों का, जिनके पास में ज्यादा पहचान नहीं, जिनके पास में ज्यादा प्रभाव नहीं, लेकिन उस छोटे से झुंड के नाम परमेश्वर का आत्मा एक संदेश को यूहन्ना को पतमुस नामक टापू के अंदर प्रदान करता है। आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियों, मानसिक रीति से हो सकता हमें जानने वाला कोई नहीं होगा, हमें पहचानने वाला कोई नहीं होगा, हमें लग रहा होगा कि हमारा क्या प्रभाव है, लेकिन सच्चाई यह है, मेरा प्रभु एक छोटी से छोटी बात भी क्यों न हो, छोटे से छोटा व्यक्ति भी क्यों न हो, मेरा प्रभु उसको नजरअंदाज नहीं करता है। हालेलुया, उसको नजरअंदाज नहीं करता है। इन पदभागों में रहते हुए कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। 7वां पद कह रहा है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। हालेलुया। कहने वाला कौन है, उसका परिचय हम वहां पर पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक नया परिचय, एक गहरा परिचय अपने बारे में फिलाडेल्फिया की कलीसिया के सामने रख रहा है। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, हो सकता है मैंने और आपने अपने जीवन के अंदर बीमारी के बीच में हमें चंगा करने वाले यीशु के साथ में मुलाकात की होगी। हो सकता है हमारे जीवन में आर्थिक समस्याओं के बीच में हमारे लिए प्रबंध करने वाले प्रबंधकर्ता के रूप में यीशु मसीह के साथ में मुलाकात की होगी। या हो सकता है हमारे जीवन में, परिवार में निराशा में, अस्थिरता के बीच में हमें आशा प्रदान करने वाले यीशु के रूप में हमने यीशु मसीह से मुलाकात की थी। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा एक कदम और, एक गहरा प्रकाशन मेरे और आपके सम्मुख रखना चाहता है। और यहां पर लिखा है, जो पवित्र है, जो सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। He is making this declaration. Hallelujah. Hallelujah. वह यीशु मसीह जो स्वर्ग में सर्वोत्तम था, वह यीशु मसीह जो मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर उतर आया। 33.5 साल वह इस संसार में रहा। 30 साल माता पिता की आज्ञाकारिता में उसने जीवन निर्वहन किया। अगले 3.5 साल अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञाकारिता में
जिस कार्य के लिए उसे नियुक्त किया था, उस कार्य को अंजाम देने के लिए अगले 3.5 साल वह लगा रहा। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार उसने किए, भीड़ को उसने भोजन दिलाया, वचन की गूढ़ बातों को उसने कहा, लेकिन उस जमाने के लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, उसे कीलों से जड़ दिया, कांटों का मुकुट उससे पहना दिया, कोड़ों से उसे मारा गया, उसके चेहरे पे थूका गया, इस कदर उसे क्रूप कर दिया गया कि वह दिखने में मनुष्य प्रतीत नहीं हो रहा था। एक ऐसा शरीर जो टूट चुका था, एक ऐसा शरीर जो कमजोर हो चुका था, उस मृत लोथ को कब्र के अंदर रखकर, उसके बाहर पत्थर लगाकर, उस पर रोमी मोहर लगाकर बाहर उसकी रखवाली करने के लिए लोगों को नियुक्त कर दिया गया, ताकि किसी भी रीति से ये यहां से बाहर नहीं निकल पाए। हालेलुया। लोगों की भीड़ ने यीशु की चंगाई को देखा था, लोगों की भीड़ ने यीशु को रोटी प्रदान करते हुए देखा था, लेकिन जब यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, उसके बाद में एक गहरा प्रकाशन यीशु अपने लोगों के बीच में प्रकट करना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। कब्र उसे रोक नहीं पाए, रोमी मोहर उसे रोक नहीं पाए, बाहर जो चौकीदार खड़े थे वे उसे रोक नहीं पाए। लोगों ने पत्थर रखा, उन्होंने सोचा कि सब कुछ समाप्त हुआ, लेकिन वहां पर बातें समाप्त नहीं हुई। यीशु मसीह जिसके हाथ में दाऊद की कुंजी थी, जिसको खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और जो जिसे वह बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता, उस यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त करके एक तेजोमय शरीर के साथ में वो मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। 40 दिन तक वो प्रमाणित करता रहा कि मैं मृतकों में से जी उठा हूं। हालेलुया। 40 दिन तक वो प्रमाणित करता रहा, मैंने मृत्यु को परास्त कर दिया है। हालेलुया। और उसके बाद में चेलों को कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम यरूशलेम में बाट जोहते रहना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे। और वे जो चेले जो उस सहायक की बाट जोह रहे थे, जब पवित्र आत्मा उन पर आया, उसी सामर्थी प्रकाशन को कि उस यीशु मसीह को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया था, उसी यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। वह था नए नियम की कलीसिया का संदेश। हालेलुया। चंगाई देने वाले यीशु से बढ़कर, आपकी आर्थिक समस्याओं को पूरा करने वाले यीशु से बढ़कर, अच्छी शिक्षाएं देने वाले को उपदेशक से बढ़कर संदेश पहली कलीसिया का था, वह यीशु मसीह जिसे तुमने क्रूस पर कीलों से जड़ दिया था, उस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया है और वह मसीह बन चुका है। हालेलुया। प्रिय, पुनरुत्थान की सामर्थ्य मेरी और आपकी गवाही का मुख्य विषय, और वह यीशु मसीह जिसने मृत्यु को परास्त कर दिया, वह यीशु मसीह जिसने मनुष्य की संभावनाओं को, मनुष्य ने जो भी सीमाएं रखी थी उन सारी सीमाओं को ध्वस्त करके, मृत्यु को परास्त करके एक नई शुरुआत मेरे लिए और आपके लिए प्रकट की, वही यीशु मसीह आज की सुबह मुझसे और आपसे बातचीत करता है। हालेलुया। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के सम्मुख वह अपना परिचय दे रहा है, मैं जब द्वार को खोलता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और मैं जब बंद करता हूं उसे कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। आज कितने लोग इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? मेरे और आपके पास में कैसा परमेश्वर है जो कह रहा है, जो द्वार मैं खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता।
लेकिन जिस द्वार को मैंने बंद किया है उसे कोई खोल भी नहीं सकता। तो इन दिनों में प्रियो, मेरी और आपकी प्रार्थना क्या होना है? मेरी और आपकी प्रार्थना है, प्रभु जो द्वार आपने हमारे लिए खोला है उस द्वार को देखने के लिए हमारे मन की आंखों को तू ज्योतिर्मय कर ले। हालेलुया। 8वां पद में हम देखते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। फिलाडेल्फिया की मंडली, तू छोटी है, तेरे पास में भव्य इमारत नहीं है, तेरे पास में कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं है, कोई बात नहीं, बट आई नो यू, मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रियो, आज की सुबह एक ऐसा परमेश्वर जो कहता है आई नो यू, मैं तुझे जानता हूं। हम कहेंगे मुझ में ऐसी कोई बातें नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बातों को कर सकूं। आप कहते होंगे मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है, मुझ में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इस सीजन में टैलेंट वाले लोगों को नहीं ढूंढ रहा। इस मौसम में परमेश्वर योग्यताधारियों को भी नहीं ढूंढ रहा। परमेश्वर देख रहा है और कह रहा है, मेरे बेटे तेरे पास में योग्यता नहीं है, तेरे पास में कुछ विशेष बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए नहीं है, लेकिन मैं तुझे जानता हूं। हालेलुया। आई नो यू, आई नो यू। लोग आपके बारे में कुछ भी क्यों न कहे, वो बातें महत्वपूर्ण नहीं है, वो बातें महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है, हमारा प्रभु हमें जानता है। आप शायद कई घंटे बैठ के प्रार्थना नहीं कर पा रहे होंगे, आप शायद कई घंटे बैठकर वचन नहीं पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन आज किस में प्रभु कह रहा है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। प्रियो, परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। He knows us, वो हमें जानता है, वह मुझे जानता है, वह मुझे जानता है। मैं अपने आप को जानूं उससे भी बढ़कर मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, और वही एक कारण है वो हमें कभी भी गलत नहीं समझता, वो हमें कभी भी कम कर कर नहीं आंकता। हम अपने आप को कम करके आंकते होंगे, हमें लगता होगा कि मुझसे क्या हो सकता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। वहां लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा इस कलीसिया के एक एक लोगों से व्यक्तिगत रीति से बातचीत करना चाहता है। मैं तुझे जानता हूं, तेरे कामों को भी मैंने जाना है, लेकिन एक द्वार मैंने तेरे लिए खोल के रखा है। हालेलुया। प्रियो, इस वचन को आप स्वीकार कीजिए, इस वचन को स्वीकार कीजिए। रात भर आपने प्रयास किया होगा, कुछ भी आपको नहीं मिला होगा, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है, आई हैव ओपन्ड द वे, एक द्वार मैंने खोला है, एक द्वार मैंने खोला है। पतरस और अन्य चेले रात भर जाल डाला, कुछ नहीं मिला, लेकिन जब यीशु के कहने पे, यीशु के कहने पे बगैर संदेह किए जब उन्होंने जाल को फेंका, एक बहुत बड़ी, हालेलुया, मछलियों को उन्होंने वहां पर पकड़ पाया। कहने का तात्पर्य है प्रियो, आप कहेंगे मानसिक रीति से मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत सारी मैंने कोशिशें की, लेकिन हर जगह मुझे सफलता मिल रही है। लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा में मैं कहना चाहूंगा, प्रभु कह रहा है कि आई हैव ओपन्ड द डोर फॉर यू, मैंने तेरे लिए द्वार को खोला है। मिस्र से इजरायली लोग निकले, लाल सागर के सम्मुख आकर वे खड़े हुए हैं। फिरौन की सेना पीछे है, दोनों तरफ पहाड़ है, आगे लाल सागर है। नहीं समझ में आ रहा करना क्या है, लेकिन प्रभु का आत्मा मूसा से कहता है, मूसा तेरे हाथ में जो लाठी है उस लाठी को बढ़ाने के लिए तू तैयार हो जा। हालेलुया, हालेलुया। तू उस लाठी को बढ़ाएगा, मैं इस प्रजा के लिए पानी को 2 भाग करके मैं रास्ते को बनाने जा रहा हूं। हालेलुया,
हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह व्यक्तिगत रीति से कुछ लोगों से बातचीत करना चाहता है। प्रभु कह रहा है, तू नहीं, मैं तेरे लिए द्वार को खोलता हूं। हालेलुया। मूसा ने केवल लाठी को बढ़ाया, मूसा ने हवा नहीं चलाई, मूसा ने पानी को दो भाग नहीं किया, क्योंकि मूसा कर भी नहीं सकता। मूसा कर भी नहीं सकता। मूसा ने वह किया जो वह कर सकता था। बाकी जो बातें जो मूसा नहीं कर सकता था, वे सारी बातें परमेश्वर ने उस दिन उस प्रजा के लिए प्रकट किया। हालेलुया। यदि ऐसा है तो मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है, आपके पास में सामर्थ कम है, आपके पास में शायद अच्छी आवाज नहीं होगी, आपके पास में बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं होगा, कोई बात नहीं। प्रभु कह रहा है, तेरे पास में जो है तो उसको इस्तेमाल में करना आरंभ करेगा, मैं अपनी योजना को वहां पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। लाल सागर में प्रभु ने उनके लिए द्वार को खोला, एक ऐसा द्वार जिसके द्वारा वे मिस्र में से बाहर निकल पाए। यरीहो में शहरपनाह ने शहर को घेर रखा था, लेकिन ऐसे समयों में जब प्रभु के लोग प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए, स्तुति आराधना करने के लिए तैयार हो गए, हम वहां देखते हैं यरीहो की शहरपनाह वहां पर गिर गई और हर व्यक्ति के सामने एक द्वार खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। लाल सागर में खुले हुए द्वार में से होकर कतारबद्ध तरीके से या एक भीड़ के समान वे लोग उस पार निकले, लेकिन यरीहो में जब शहर पनाह ही टूट गई, चारों तरफ से जो बातें उन्हें रोक रही थी वो सारी बातें उनके सामने से गायब हो गई और हर व्यक्ति के सामने एक खुला द्वार प्रकट हो गया। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा इस सीजन में एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, प्रभु कह रहा हर एक के लिए मैं द्वार को खोलने जा रहा हूं। छोटा बच्चा होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, प्रभु कह रहा है कि मेरी आत्मा को जब मैं उंडेलूंगा हर एक के लिए मैं द्वार को खोलने जा रहा हूं। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, वहां लिखा है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। हालेलुया। देखिए, वह प्रभु जो हमें जानता है, वह प्रभु क्या कह रहा है, मुझे मालूम है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है। हालेलुया। हमारी समस्या क्या है? हम कह रहे प्रभु हमारी सामर्थ को बढ़ा दे कि हम जाकर कुछ कामों को कर सके, लेकिन प्रभु कह रहा है कि आई नो दैट यू आर हैविंग ए लिटिल पावर, मुझे मालूम है तुम्हारी सामर्थ कम है। हालेलुया। लेकिन वह मेरे लिए पर्याप्त है, वह मेरे लिए पर्याप्त है। विश्वास के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे, हम देखते हैं मत्ती लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय 5 से 6 के पदभागों को यदि आप देखें तो वहां पर विश्वास के बारे में यीशु मसीह लोगों को सिखाते। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसका 5वां और 6वां पद यदि हम देखें तो वहां पर लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। राई के दाने के डिटेल में अपन जाने नहीं जा रहे हैं, ठीक है? राई के दाने का पूरा स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझाने नहीं जा रहा। राई का दाना बहुत छोटा दाना होता है, हर घर के अंदर उपलब्ध है। अगर वो नीचे गिर जाता है तो वो पूरा बिखर जाता है, आपको उसको बटोरने में बहुत समय लगता है। अब एक दो दाना अगर इधर उधर रह भी जाए तो अपन उसकी ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। तो यहां पर परमेश्वर क्या समझाना चाहता है? चेलों ने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को तू बढ़ा दे। यीशु मसीह ने कहा, तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो काफी है। हालेलुया, हालेलुया। हम कह रहे प्रभु तू हमारी सामर्थ को बढ़ा दे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तेरे पास में जो थोड़ा है वो काफी है।
तेरे पास में जो थोड़ा है वो काफी है। हालेलुया। किस बात के लिए काफी है? वहां लिखा है कि राई के दाने के बराबर तुझे विश्वास है तो तू शहतूत के वृक्ष से कहेगा तो वो उखड़ कर कहां जा लगेगा? समुद्र में जा लगेगा। शहतूत का जो पौधा होता है, जो वृक्ष होता है, उसकी जो जड़ें होती है वो बहुत फैली हुई होती है, इतनी आसानी से आप उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? राई के दाने के बराबर का विश्वास पर्याप्त है। जिसकी जड़ें मजबूत है उसको वहां से उखाड़ने के लिए और कहां ले जाकर स्थापित करने के लिए? पानी में। जहां पर जड़ें मजबूत नहीं हो सकती वहां पर जाकर उसे वो स्थापित करेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? पहली बात, जिसकी जड़ें मजबूत है आप उसको निकाल नहीं सकते। दूसरी बात, उसको पानी के ऊपर आप स्थिर नहीं कर सकते। दोनों चीजें अपने आप में अजूबा है। लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है तेरे पास में राई के दाने के बराबर विश्वास है तो यह हो सकता है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे कहना चाहता है, हम कह रहे प्रभु तू मेरी सामर्थ को बढ़ा दे, हमारे विश्वास को बढ़ा दे। प्रभु कह रहा है कि तेरे पास में सामर्थ कम है लेकिन वो पर्याप्त है। तू जब उस सामर्थ में खड़ा होगा मैं तेरे लिए द्वारों को खोलूंगा, मैं तेरे लिए रास्तों को खोलने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। शबा सिखोरी बानमा री बाबा खोरी भी खबानमा सिखबानमा। शहतूत का पेड़ जो आमतौर पर उखाड़ना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि तू विश्वास से जब बोलेगा वह वहां से उखड़ जाएगा और ऐसे स्थान पर जहां पर वो टिक नहीं सकता वहां पर मैं उसे टिकाऊंगा। कहने का तात्पर्य प्रभु कह रहा है जब मैंने द्वार को खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता और जो मैं बंद करता हूं उसे कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। सामर्थ छोटी होगी, कम होगी, चल जाएगा। भीड़ को भोजन देने के लिए उनके पास भोजन नहीं था, लेकिन एक छोटा बालक था जिसके पास में 5 रोटी और 2 मछली थी। बड़ी भीड़ लेकिन 5 रोटी और 2 मछली। यीशु ने क्या कहा? उसे बाईपास नहीं किया, उसे भगाया नहीं, उसे नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन यीशु ने उस 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में लिया, प्रार्थना किया, तोड़ा और उसे दे दिया। पूरी भीड़ वहां पर तृप्त हो गई। संदेश क्या है? आप कह रहे हैं मुझ में टैलेंट नहीं है, आप कह रहे हैं मेरा सीजन बीत गया, आप कह रहे मेरी उम्र हो चुकी, लेकिन प्रभु कह रहा है काफी है, काफी है, काफी है। तू नहीं, मैं तुझसे अपने कार्य को करना चाहता हूं। प्रियो, हमें प्रभु अपने हाथों में लेता है, तोड़ता है और हमें कईयों के लिए आशीष का कारण बनाता है। 1.5 साल से क्या हो रहा है? प्रभु बहुत तेरे लोगों को अपने हाथ में ले रहा है। कई लोगों को लग रहा है कि हम टूट रहे हैं, हम बिखर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है आप टूट नहीं रहे, आप बिखर नहीं रहे, आप जातियों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहे हैं। आपके जीवन की गवाही कईयों के लिए आशीष का कारण बनने जा रही है। आप कईयों के आंसुओं को पोंछने जा रहे हैं। आप मृत्यु की वादी से होकर गुजरे, आप पीड़ा से होकर गुजरे, प्रभु की तसल्ली को आपने महसूस किया, प्रभु की शांति को आपने अनुभव किया। परमेश्वर का आत्मा चाहता है उस शांति से, उस तसल्ली से जो आपने पाई है, कईयों को शांति पहुंचाने के लिए, कईयों को तसल्ली पहुंचाने की एक सेवकाई में पवित्र आत्मा इन दिनों में कलीसिया को निकाल खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। न कहे हमारी सामर्थ कम है। बरतिलमाई 38 साल का अंधा था, उसे ज्यादा कुछ नहीं मालूम था, केवल एक ही बात उसने सुना, दाऊद का संतान प्रभु यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है, और कुछ उसे नहीं मालूम था। लेकिन वह पुकारने लगा, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। सड़क के किनारे बैठा हुआ एक भिखारी, लोगों ने उसे चुप करने का प्रयास किया, लेकिन वह चुप होने को तैयार नहीं था। उससे जो हो सकता था वह करता रहा, करता रहा। यीशु वहां पर उसके लिए रुक गया और उसकी आंखों को खोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इस सीजन में मुझसे और आपसे कहना चाहता है, हम ये न कहे हमारी सामर्थ कम है, हमारा विश्वास कम है।
प्रभु कह रहा है, आई नो यू, मैं जानता हूं तेरे पास में जो है मैंने ही दिया है, तू उसका इस्तेमाल करना आरंभ कर, तू उसका इस्तेमाल करना आरंभ कर। हालेलुया, हालेलुया। एक नई बात को परमेश्वर इन दिनों में करना चाहता है। पुराने दिनों के अंदर पानी को प्रभु ने दो भाग किया, लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर जंगलों में नदियों को बहाना चाहता है, निर्जन प्रदेशों में जल की धाराओं को वो बहाना चाहता है। किसके द्वारा? मेरे और आपके द्वारा। हालेलुया। प्रियो, जब मैं और आप यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलना है, और वो जीवन के जल की नदियां कईयों के लिए आशीष का कारण बनना है। हम अपने आप को सीमित न करें, हम अपने आप को कम करके न आगे। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, दुनिया कह रही है आप कमजोर है, लेकिन मेरा प्रभु कह रहा है, नो प्रॉब्लम, आई नो यू, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे हाथ में लूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल में लूंगा। तेरी सामर्थ कम है, कोई बात नहीं। दो बातें हमें ध्यान रखना है। पहली चीज, हमें वचन का पालन करना है। सामर्थ कम है, चल जाएगा, विश्वास का स्तर कम है, चल जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण है हम वचन का पालन करते रहे। इमारत नहीं होगी, चल जाएगा, धन दौलत नहीं हो, चल जाएगा, लेकिन हर विपरीत परिस्थिति में वचन में यदि मैं और आप बने रहेंगे, इस जागृति के अंदर उस खुले द्वार को मैं और आप देख पाएंगे। हालेलुया। फिलदेल्फिया की मंडली को प्रभु का आत्मा कह रहा है, तूने वचन को थामे रखा है। हालेलुया। वहां हम देखते हैं, वहां लिखा है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। वचन का पालन करना महत्वपूर्ण है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 7वें पद के अंदर यदि हम देखें तो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा यीशु मसीह एक गहरी बात को वहां पर कहना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 7वां पद हम देखेंगे। वहां लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, संसार के हिसाब से शायद हम बहुत टैलेंटेड नहीं होंगे, हम बहुत एक्सपर्ट नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको एक कुंजी देना चाहता हूं। स्टार्ट ड्वेलिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में अपने आप को बनाए रखना आरंभ कीजिए। हालेलुया। यूहन्ना 15:7 कह रहा है, तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 14 उसका 12वां पद कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। परमेश्वर का वचन जब हम में बसता है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, प्रभु हमारे लिए संभावनाओं का एक ऐसा द्वार खोलता है जिस पर कई बार हमें भी यकीन नहीं होगा कि क्या मेरे द्वारा यह हो सकता है। प्रभु कह रहा है, हां, आप ही के द्वारा, आप ही के द्वारा। आज का यह संदेश किसी और के लिए नहीं है, आपके लिए है प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपके लिए है। आप कह रहे ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है इट्स फॉर यू। ये आपके लिए ये संदेश। प्रभु कह रहा है स्टार्ट ड्वेलिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में निवास करना आरंभ कीजिए, आपके जीवन के द्वार को आप देख पाओगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16वां पद को हम देखेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 16वां पद, वहां लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। मेरे और आपके हृदय में संसार क्या कह रहा वो नहीं, आस पड़ोसियों ने हमारे बारे में क्या टीका टिप्पणी की वो नहीं, लेकिन मसीह का वचन हमारे हृदयों में इन दिनों में बसने पाए। मुझे सुनने वाले प्रियो, जीवन में
अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने द्वार बंद है, आपको क्या करना है? वचन को पढ़ना आरंभ कीजिए, वचन में बसने का प्रयास कीजिए। जब आप वचन को पढ़ेंगे, आपके जीवन के द्वार को आप वचन के माध्यम से आप देख पाएंगे। आज समस्या कहां होती है? हम सबके जीवन के अंदर जब बात चुनाव की आती है, हम वहां पर संसार की दृष्टि से चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। अब्राहम और लूत के जीवन में हम देखते हैं, लूत संसार के हिसाब से एक चुनाव को करता है। लूत देख रहा है हरियाली है, लूत देख रहा है तराई है, लूत देख रहा है यहां पर संपन्नता है। लूत उस निर्णय को लेता है, लेकिन अब्राहम लूत के समान एक निर्णय को नहीं लेता। अब्राहम को मालूम है, जिस प्रभु ने मुझे बुलाया वह परमेश्वर मेरे लिए बेहतर बातों का प्रबंध कर सकता है। उसे कोई जल्दीबाजी नहीं, उसे कोई जल्दीबाजी नहीं। वो लूत को कह रहा, तू पहले चुन ले। मुझे सुनने वाले प्रियो, गॉडली चॉइसेस में, ईश्वरीय चुनाव कभी भी जल्दीबाजी वाले चुनाव नहीं होते। उन चुनाव में हम कई बार दूसरों को पहला मौका दे देते हैं, तुमको जो चुनना वो तुम चुन लो, क्योंकि भरोसा होता है जो प्रभु ने हमारे लिए खोल के रखा है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। दुनिया का अपॉर्चुनिटी टाइम ब्रैकेट के लिए खुलता है, एक टाइम लिमिट के लिए खुलेगा। उस समय में जितनों ने भर्ती कर दिया, जितनों ने पोस्टिंग हो गया वो हो गए, उसके बाद वो द्वार बंद हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रभु जो मेरे लिए द्वार खोलता है, उस द्वार में कोई और एंटर नहीं कर सकता, और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लाल सागर में द्वार इजराइलियों के लिए खोला था, मिस्रियों के लिए नहीं खोला था। इजरायली तो उस पार निकल गए, लेकिन जब मिस्री उसी द्वार का इस्तेमाल करने का प्रयास करने लगे, मिस्रियों के लिए वो कब्रिस्तान बन गया। तो मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में इन दिनों में गहरा भरोसा हमारे अंदर होना है, मेरे प्रभु ने मेरे लिए रास्तों को खोल कर रखा है। हालेलुया। हो सकता है हमें लग रहा है विलंब है, हो सकता है हमें लग रहा है देरी हो रही है, हो सकता है हमें लग रहा है कि अब अवसर नहीं मिलेंगे, लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा में मैं घोषणा करना चाहूंगा, देयर इज ए प्राइवेट रोड, एक विशेष द्वार आपके लिए परमेश्वर ने खोल के रखा है, जिसे दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती, और कोई उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकता। इसलिए भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो द्वार प्रभु ने आपके लिए खोला है वो आप ही के लिए है, वो आप ही के लिए है। आपके भाई के लिए नहीं है, आपकी बहन के लिए नहीं है, आपके माता के लिए नहीं है, आपके पति के लिए नहीं है, आपकी पत्नी के लिए नहीं है। दैट इज ए पर्सनल डोर फॉर यू, वो आपके लिए एक व्यक्तिगत द्वार है। वही कारण है मसीही कलीसिया में, मसीही देह में वचन के आधार पर यदि हम देखें तो वहां पे प्रतिस्पर्धा नहीं है, नंबर 1 नंबर 2 की दौड़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर वो प्रकाशन होना चाहिए, मेरे प्रभु ने मेरे लिए द्वार को खोला है और उस द्वार से मैं ही प्रवेश करूंगा, मैं ही प्रवेश कर सकता हूं। हालेलुया, कोई और नहीं कर सकता। ताला और चाबी होता है, हर चाबी से हर ताला नहीं खुलता, जो ताला है उसकी चाबी होती है। ठीक इसी प्रकार से आज जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, हम में से हर एक के लिए प्रभु ने द्वार को खोल के रखा है। प्रभु कह रहा, तेरी सामर्थ मुझे मालूम है, उसके हिसाब से मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन करना क्या है? स्टार्ट ड्वेलिंग इन माई वर्ड, मेरे वचन में तू बना रहना आरंभ कर। तू परिस्थितियों को मत देख, तू संभावनाओं को मत देख, इधर उधर क्या हो रहा उससे तुझे कोई लेना देना नहीं। कहां पर हरियाली है, कहां पे हरियाली नहीं है, वो तेरा मैटर नहीं है, वो तेरा टॉपिक भी नहीं है। तेरा टॉपिक क्या है? तू वचन के साथ में बना रहने के लिए तैयार हो, तू वचन को अपने हृदय में बसाने के लिए तू तैयार हो जा, तू वहां पर अद्भुत कार्य देखेगा। प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन पर हमारा जीवन आधारित होना चाहिए। संसार के लोग रोटी खाकर उनकी भूख को मिटाते हैं, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी भूख को मिटाता है। संदेश क्या है? मेरे और आपके जीवन में जब हम चौराहों पर खड़े होते हैं, हमारा जो निर्णय वचन आधारित निर्णय होना बहुत जरूरी है, संभावनाओं के आधार पर नहीं। दुनिया जो निर्णय लेती है वैसा निर्णय लेने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको नहीं बुलाया। वचन में आप देखिए, जिन जिन के जीवन में आप देखोगे, सबके जीवन के अंदर ऐसे स्थानों पे उन्होंने परमेश्वर के वचन पर आधारित निर्णयों को लिया जो दुनिया की दृष्टि में मूर्खता था।
रूथ, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। नओमी कह रही है रूथ से कि तू वापस अपने लोगों के बीच में चली जा, तुझे वहां पर विवाह हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी। लेकिन उसका क्या कहना है? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे संग रहूंगी। संदेश क्या है? रूथ तो मूर्खता का एक निर्णय ले रही है। इट मे सीम फूलिश, वह मूर्खतापूर्ण निर्णय लगेगा, वह मूर्खतापूर्ण निर्णय लगेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इफ इट इज वर्ड बेस्ड, यदि यह वचन आधारित एक निर्णय है, तू उस मूर्खता में तू कदम रखेगा, तू परमेश्वर की महिमा को देख पाएगा, तू प्रभु के प्रबंध को देख पाएगा। हम मिलकर प्रभु की महिमा करना आरंभ करें। प्रभु का आत्मा आज की सुबह मुझे और आपको बताना चाहता है, वचन आधारित निर्णयों को हमें कैसे लेना है। वचन में बसना आरंभ कीजिए, वचन को पढ़ना आरंभ कीजिए, वचन को अपने जीवन में उतारना आरंभ कीजिए। एक और बात मैं बोलकर अपनी बात को बंद करना चाहूंगा। वहां लिखा है, तूने मेरे नाम को इनकार नहीं किया। हालेलुया। You have not denied my name. तेरे में सामर्थ कम है, तूने वचन का पालन किया और तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मुझे सुनने वाले प्रियों, विपरीत परिस्थितियों में जब प्रभु के लिए एक स्टैंड लेने के लिए मैं और आप तैयार हो जाते हैं, वहां पर परमेश्वर के द्वार को हम खुलते हुए देख पाते हैं। दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो बाबिलोन के अंदर पहुंचे, बाबुल की बंधुआई में। राजा ने उनसे कहा, मेरा भोजन तुम्हें मिलेगा, सब कुछ यहां पर मिलेगा। लेकिन उन 4 जवानों ने एक निर्णय लिया, हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। क्या केवल 4 लोग ही वहां पहुंचे थे? नहीं, एक बहुत बड़ी भीड़ को बंदी बनाकर कहां लेकर गए थे? बाबुल के प्रदेश में लेकर गया था नबूकदनेस्सर। लेकिन उस भीड़ में केवल 4 लोग थे जिन्होंने कहा, हम राजा के भोजन को खाकर अपने आप को क्या नहीं करेंगे? हम अशुद्ध नहीं करेंगे। हालेलुया। बाकी बहुत सारे लोग वहां गए थे, उनमें से किसी का नाम भी हमें नहीं मालूम, लेकिन आज भी हम इन 4 जवानों की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रभु के नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियों, आपके पास में ज्यादा टैलेंट नहीं होगा, लेकिन यदि आप प्रभु के लिए कदमों को उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप कहेंगे, मैं समझौता नहीं करूंगा, प्रभु के वचन से मैं समझौता नहीं करूंगा, मेरी आत्मिकता में मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है, आई हैव केप्ट एन ओपन डोर, मैंने एक द्वार को खोल के रखा है। हालेलुया। आज की सुबह मुझे सुनने वाले प्रियों, परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है, वचन में बने रहना हम आरंभ करें। प्रभु पर हमारा अडिग भरोसा होने पाए, हम उसके नाम का इनकार न करें, हम समझौता न करें। यदि ऐसा है तो प्रभु कहेगा, आई हैव ओपन्ड ए वे फॉर यू, मैंने तेरे लिए द्वार को खोला है। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, वहां पर भीड़ नहीं थी, वहां पर भीड़ नहीं थी, केवल कुछ महिलाएं उस क्रूस के किनारे पे खड़ी हुई थी। भीड़ नहीं थी, भीड़ नहीं थी। प्रभु ने उन महिलाओं को देखा और प्रभु ने शायद यही शब्दों को दोहराया होगा, आई नो तुम में शायद ज्यादा योग्यता नहीं, लेकिन तुम मेरे नाम का इनकार नहीं किया, तुम यहां खड़े रहे। कौन सा द्वार प्रभु ने उनके लिए खोला? जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, वह पुनरुत्थान का संदेश यीशु ने पतरस के हाथ में नहीं दिया, यूहन्ना के हाथ में भी नहीं दिया, किसी बड़े बड़े व्यक्तियों के हाथ में नहीं दिया। इन महिलाओं को यीशु मसीह ने वह संदेश दिया। कौन सा संदेश? द मैसेज ऑफ रिजरेक्शन, दैट द मैसेज दैट जीसस हैज रोज फ्रॉम द डेड। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। वह संदेश किसके हाथ में मिला? उन महिलाओं के हाथ में मिला जो क्रूस के नीचे खड़े रहने के लिए तैयार हुए थे।
मुझे सुनने वाले प्रियों, मेरा परमेश्वर आपके टैलेंट के बेस पे आपको नहीं इस्तेमाल में करता, आपके बैकग्राउंड के बेस पे वो आपको इस्तेमाल में नहीं करता। मेरा प्रभु एक ही चीज को देख रहा है, आप चाहे कितने भी कमजोर क्यों न हो, लेकिन क्या आप वचन में अपने आप को रखने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप बगैर समझौता किए, आप शायद अकेले होंगे, भीड़ में आप अकेले होंगे, आपको कोई नहीं समझ रहा होगा, हो सकता है आपके घर वाले भी आपको समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन ऐसे समयों में वचन में बने रहने के लिए तैयार हो जाए, बगैर समझौता किए। मेरा प्रभु मुझे यह बता रहा है, उस बातों पर आप अडिग रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस सीजन में एक अद्भुत द्वार को आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। यहां पर प्रभु कह रहा है कि मैंने द्वार को खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं अपनी बातों को यहां पर विराम देने जा रहा हूं। प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा हमसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत कर रहा है। हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर कमजोरियां हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है स्टार्ट ड्वेलिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। वचन में निवास करना आरंभ कीजिए, वचन को पढ़ना आरंभ कीजिए, वचन को अपने जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान देना आरंभ कीजिए। बगैर समझौता किए प्रभु के लिए खड़े रहिए। आपके जीवन को परमेश्वर कईयों के लिए आशीष के रूप में इस्तेमाल में करना चाहता है। कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? आज जितने लोग इस सभा में जुड़े हुए हैं, अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा हमें बनाने पाए, पवित्र आत्मा हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करने पाए। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरी मदद कर, तू मेरी मदद कर। सारी निराशाएं जाने पाए, सारा अकेलापन आज रात आज सुबह जाने पाए। प्रभु के वचन में हम तसल्ली ढूंढे, प्रभु के वचन में हम सहारा ढूंढे, प्रभु के वचन के अंदर हमारे जीवन का आसरा हम ढूंढना आरंभ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। आज की सुबह जितने लोग प्रभु जी इस संदेश को सुन रहे हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करता हूं। हर एक व्यक्ति जीवनों में आपके पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ आज की सुबह प्रकट होने पाए, आपकी चंगाइयां प्रकट होने पाए, आपका छुटकारा प्रकट होने पाए, सारी निराशा जाने पाए, नए रास्ते खुलने पाए। पिता, मदद कीजिए कि हम वचन में बने रह सके। मदद कीजिए प्रभु जी कि हम आपके पीछे हम चल सके बगैर समझौता किए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपने जो द्वार हमारे लिए खोल रखे हैं उन द्वारों को हम इस सीजन में देख पाए। परमेश्वर पिता, एक और बार हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के एक परिवारों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। विश्वास करता हूँ इस सीजन में हमारे लिए जो द्वार आपने खोला है हम उसमें स्टेप इन कर पाएंगे और आपकी महिमा को देख पाएंगे। आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर में हम आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।